हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। चलिए लिखेंगे आनंद मासिक पत्रिका के अंक 10 के प्रतिलेखन संख्या 13 और 14 का डिक्टेशन लिखने से पहले इसमें आने वाले कुछ हार्ड वर्ड और वाक्यांश के आउटलाइनों पर एक नज़र डाल लेते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट हैंड विद विवेक से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तक पहुंचने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे शॉर्ट हैंड विद विवेक तो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए लिखेंगे इसका डिक्टेशन की स्पीड लगभग 80 शब्द पर मिनट रहेगी। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे कुछ मित्रों ने राष्ट्रपति के भाषण को औपचारिकता बताया है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। यह विधायिका संबंधी एक अनिवार्यता है और इसमें राष्ट्र की स्थिति का जायजा लिया जाता है तथा यह संकेत दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति ने कहा है, कार्यपालिका को, संसद को और कुल मिलाकर देश को आगे क्या काम करने हैं। जहाँ तक विपक्ष के मित्रों की राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने की कार्रवाई है, उसका जो भी कारण रहा हो और जो भी कारण उन्होंने बताया हो, मुझे कहने की अनुमति दें कि मेरे विचार से देश और आम जनता ने इसे केवल प्रतिवाद न मानकर राष्ट्रपति के प्रति असम्मान माना है, और यह बात मैं मृदु शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रही हूँ। यद्यपि बहुत से सदस्यों ने घोषणा की है कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जनता इसे इसी रूप में लेती है। कहने मात्र से स्थिति बदल नहीं जाती। निजी तौर पर मैं सोचती हूँ कि यह उन लोगों का अनादर है जिन्होंने सदस्यों को चुनकर भेजा है, क्योंकि यह संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है। इस अभिभाषण में वे गुण हैं जो कहीं ज़्यादा ठोस, कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये हैं सत्यनिष्ठा, हार्दिकता और दृढ़ संकल्प। हमें शताब्दियों शौर्य प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है। यह सरकार, यह दल और वस्तुतः भारतीय जनता एक बड़े शौर्यपूर्ण कार्य में संलग्न है। यह काम सरल नहीं है और इसके लिए इस राष्ट्र की संपूर्ण क्षमता तथा समस्त गुणों की आवश्यकता है। पिछले वर्ष इन दिनों हम एक युद्ध उपरांत आदेश की स्थिति से गुजर रहे थे। वह एक ऐसा युद्ध था जिसने हमारे आदर्शों, हमारी नीतियों और हमारे निर्णयों को सही सिद्ध कर दिखाया। उस समय मैंने कहा था कि यह संकट यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश संबंधी संकट, जो हमारी सीमाओं में भी प्रविष्ट हो गया था, आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण के हमारे राष्ट्रीय प्रयास के लिए बाधक बन गया था। माननीय सदस्यों को शायद स्मरण होगा कि उस समय मैंने यह भी कहा था कि हमारी विजय तभी संभव होगी जब हम देश के प्रत्येक क्षेत्र की गतिविधियों के मामले में बड़ी कठिनाइयों के रूप में
उसके लिए मूल्य चुकाएं। उस समय हमने जो भी कदम उठाए उनसे हम पर वित्तीय और आर्थिक दबाव पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश के तात्कालिक इतिहास की एक बात का वर्णन यहाँ इसलिए नहीं कर रही, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे कोई बहाना चाहिए, बल्कि मैं उन गंभीर समस्याओं को आपके समक्ष सही परिप्रेक्ष्य में रखना चाहती हूँ, जिनसे हम सभी संबद्ध हैं। मूल्य वृद्धि, आवश्यक चीज़ों की कमी, आर्थिक कठिनाइयाँ आदि। कठिनाइयाँ तो हैं ही, और हम जानते थे कि वे आएंगी। उनके बारे में हमने राष्ट्र को चेतावनी भी दे दी थी और संसद को भी बता दिया था। लेकिन जिस बात को हम नहीं जानते थे और जिसने हम पर अतिरिक्त भार डाल दिया तथा हमारी कठिनाइयाँ बढ़ा दी, वह था सूखा। हालांकि मुझे कोई शक नहीं कि जनता और सरकार इन कठिनाइयों को वैसे ही दूर कर लेंगे जैसे उन्होंने 1971 की बड़ी चुनौती का प्रत्युत्तर दिया था। सरकार की असफलता में विपक्ष का निहित स्वार्थ है, लेकिन मुझे आशा है कि वह यह महसूस करेगा कि इस मौके पर हुई किसी विफलता का अर्थ होगा जनता पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का बोझ आ पड़ना। यह सरकार के लिए नहीं, बल्कि जनता के लिए कठिन स्थिति होगी। विपक्ष के अनेक मित्रों को यह कहने की आदत है कि आप तब सरकार में नहीं होंगी या यह सरकार के साथ घटित होगा। मैं भी यह बार बार दोहराना चाहती हूँ कि हमें यहाँ बने रहने में कोई रुचि नहीं है। हमारी दिलचस्पी तो एक नीति के परिपालन में है, यह सुनिश्चित बनाने में है कि वह सफल हो। अगर हम इसमें सफल नहीं होते तब भी इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उन नीतियों को छोड़ देंगे जिन्हें हम सही मानते हैं और जिनके बारे में हम सोचते हैं कि प्रत्येक घटनाक्रम द्वारा उनका औचित्य सिद्ध हो चुका है। अच्छा होगा कि माननीय सदस्यगण स्वयं अपने पिछले भाषणों पर विचार करें। क्या कभी भी उन्होंने यह सोचा है कि राष्ट्र आगे बढ़ेगा? क्या कभी भी उनके ख्याल में यह बात आई है कि कहीं कोई सफलता मिल रही है? लेकिन इन निराशापूर्ण भविष्यवाणियों के बावजूद हम आगे बढ़े हैं। हमने एक ऐसी चुनौती का सामना किया जो अपनी तरह की एक सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना शायद किसी भी देश ने, चाहे वह विकसित और अमीर देश हो या गरीब, किया हो। स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमों से पीछे नहीं हटेंगे। स्टॉप।